सो हम डिस्कस करते हैं चाइना कैसे डोमिनेट्स कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, और इस पूरे वर्ल्ड को इससे क्या मतलब पता चल रहा है कि भाई कैसे चाइना क्या रूल अपना रहा है, क्या कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, कैसे इस ग्लोबल मार्केट में इतना ज़्यादा दबदबा हो गया, क्या चाइना ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं, किस लिए उठाए हैं। सो चाइना को एक्चुअली पता चल चुका है कि फ्यूचर में जो हमें अगर टेक्नोलॉजी में अब सबसे महारती हासिल करनी है, तो उनको रेयर अर्थ मिनरल में उनको अपना दबदबा चाहिए ही चाहिए। सो इसलिए उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, बहुत सारी कंपनी बनाई जो रेयर अर्थ माइनिंग करती है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। सो चाइना इंडस्ट्री इज कंट्रोल बाय स्टेट ओन एंड माइनर्स, जो भी इसकी कंपनीज है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और चाइना को पता चल चुका है कि भाई ग्लो फ्यूचर में अगर कोई भी डिफेंस सेक्टर की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे हम, उसमें हमारा जो भी हम वेपन बनाएंगे, उस वेपन में हम जो इस्तेमाल चीज़ें करेंगे रेयर अर्थ मिनरल का, वो हमें दूसरी कंट्री पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। किसी ग्लोबल बेसिस पे किसी और कंट्री पे, खासकर अमेरिका पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है रेयर अर्थ मिनरल को इंपोर्ट करने के लिए। वो हम खुद ही माइन कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही इसको प्रोसेस कर रहे हैं, और ताकि ये सब प्रोसेस करके वो डिफेंस सेक्टर में महारती हासिल करने चाहते हैं चाइना। Material that form foundation of modern life and modern warfare: fighter jets, missile, electric vehicle, drones, wind turbines, and even data centers rely on high performance magnet made from these critical minerals. जो मटेरियल है, जो फाउंडेशन करती है मॉडर्न लाइफ और मॉडर्न वॉरफेयर का, वो हमारे एक्चुअली क्या है, वो फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ड्रोन्स हैं, विंड टर्बाइंस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलाई करती है हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट एंड दिस क्रिटिकल माइनर्स पे। मतलब ये चीज़ चाइना को पता चल चुकी है। जो मॉडर्न लाइफ अगर हमें जीनी है, मॉडर्न वॉरफेयर अगर हमें जीना है, और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमारा जो इस्तेमाल होने वाला रेयर अर्थ मिनरल, वो मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उनको पता चल चुका है। और चाइना ये भी जानता है कि इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिकल लेवरेज है, मतलब अगर हम चाइना को ये पता है कि अगर हमारे को रेयर अर्थ मिनरल हमारे पास डोमिनेंस रहेगी, तो हमारे को इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिकल लेवरेज रहेगी सब देशों के कंपैरिजन में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जापान हो। Rare earth metals are essential to renewable energy technologies such as wind turbines, electric vehicle motors, and solar panels. As the world moves toward greener future, the demand of rare earth is expected to rise. चाइना को भी ये भी पता है कि रेयर अर्थ मेटल्स जो है इसेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए, सच एज विंड टर्बाइन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स एंड सोलर पैनल्स। तो इन सब चीज़ों में बहुत ही डिमांड राइज हो रही है, तो इस सब का फ़ायदा उठाना चाहता है चाइना एक तरीके से। ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो चुका है चाइना का एक्सपोर्ट पॉलिसीज में, जैसे दिखा रहा है वो अपना डोमिनेंस जियोपॉलिटिक एज अ टूल दिखा रहा है कि भाई हमारे पास मतलब जियोपॉलिटिकल टूल है हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल। Superior processing capability: 90% of global earth refining capacity located in China. Even countries that mine rare earth minerals send their material to China for processing refining. मतलब जो भी आप एक्सट्रैक्ट तो आप माइंस तो कर लोगे रेयर अर्थ मिनरल को, बट उनको प्रोसेस करने में, उनको उनको रिफाइन करने में जो मशीनें चाहिए होती है, वो वर्ल्ड में बहुत ही कम कंट्रीज के पास है। 90% जो है रिफाइनिंग और उसका प्रोसेसिंग काम जो है वो सिर्फ चाइना ही करता है। इवन जो जिस कंट्री की कंपनीज माइनिंग करती है रेयर अर्थ मिनरल को, वो माइनिंग तो कर लेती है, बट उनके पास मशीन ही नहीं होती कि भाई उनको प्रोसेस कैसे करें, इसको रिफाइन कैसे करें। तो अपना सामान जो है वो एक्सपोर्ट करती है चाइना को, फिर वहाँ से वो एक्सपोर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाकर फिर वापस वो लेके आते हैं, फिर वो लोग बेचते हैं उसको अलग अलग सेक्टर्स में। Impact on technology companies. Technology giants such as Apple, Tesla, Samsung are heavily reliant on rare earth metal for their products. These products are integral to smartphone, tablets. तो टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं बड़ी बड़ी, वो एप्पल, टेस्ला, सैमसंग, ये हेवली डिपेंडेंट है इन रेयर अर्थ प्रोडक्ट पे। ये ये भी चीज़ चाइना को पता चल चुकी है, और फ्यूचर में भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो मतलब इनकॉर्पोरेट करेगी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनेगी, वो मोस्टली जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी होगी, वो भी सब के सब रेयर अर्थ मिनरल पे ही डिपेंड करेंगे। वो इस एनी डिसरप्शन इन चाइना रेयर अर्थ सप्लाई कुड लीड प्रोडक्शन डिलेज। चाइना के जो रेयर अर्थ सप्लाई है, जो भी चाइना प्रोडक्शन माइनिंग करता है, उसमें अगर कुछ भी दिक्कत आई, कुछ भी चाइना ने कोशिश करी, चाइना की गवर्नमेंट ने कुछ हमें कुछ वर्ल्ड मार्केट को हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी, हमें इस कंट्री से रिश्ते ख़राब करने हैं, हमें इस कंट्री के लिए ये नहीं करना, तो कुछ भी जो रेयर अर्थ से रिलेटेड हो, कोई भी डिसीजन ऐसा चाइना गवर्नमेंट का, उससे होगा क्या, उससे एक्चुअली प्रोडक्शन डिलेज हो जाएंगे, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई चेन में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो हम जैसे लोग कंज्यूमर पे ही फर्क पड़ेगा, जो इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, लैपटॉप, कंप्यूटर, आपका कार, और ये सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, ये सब हो जाएंगी क्या, ये सब महंगी हो जाएंगी और इनको पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और इनकी जो सप्लाई है डीलर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी लेने के लिए। सो इससे ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, और ये जो जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल टेंशन इससे बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा, अगर मतलब ये कुछ भी डिसीजन चाइना का ऐसा हुआ जो रेयर अर्थ से रिलेटेड हुआ, जो बाकी कंट्रीज़ के फेवर में नहीं है, ग्लोबल फेवर में नहीं है, तो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान हो बाकी कंट्रीज़ को। और अभी जो आपने न्यूज़ में सुना होगा, चाइना और यूएसए की जो डील हुई है रेयर अर्थ मिनरल पे, उसको दोनों कंट्रीज ने कंफर्म किया है। और दोनों कंट्री की कोशिश ये है कि हम दोनों ही मार्केट को डोमिनेट करें, और जो भी एक दूसरे की ज़रूरतें होंगी वो उसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होगा उसको हम टैरिफ के जो बैरियर्स हैं उसको हम कम करेंगे, कोशिश करेंगे, लो करने की कोशिश करेंगे, ताकि दोनों कंट्री के लिए वो सस्ते में ही बने। कोशिश करने की दोनों कंट्री हमारा हमारा ही दबदबा हो, और ट्रम्प भी इस चीज़ को कन्फर्म कर चुके हैं कि जो भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो वो हमें मतलब टाइम पे अवेलेबल हो जाए। अब इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है रेयर अर्थ मिनरल्स पर? जैसे आप जानते हैं रेयर अर्थ मिनरल पे इंडिया का जो नंबर है वो नंबर 7 है, क्योंकि इंडिया सिर्फ 2900 टन ही मेट्रिक टन ही प्रोड्यूस कर पाता है एज द लास्ट रिकॉर्ड्स। So India's strategic initiative in the rare earth element domain include international collaboration, policy reforms, domestic initiative and contemplation of strategic reserves। मतलब बोल रहा है इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, उसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है बहुत कंट्रीज़ के साथ। पॉलिसीज़ में जो इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं, और इंडिया ने काफ़ी जो रेयर अर्थ एलिमेंट के जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया है। ये आप पढ़ेंगे डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो। किसी आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें अमेंडमेंट ऑफ माइनिंग ऑफ लॉस, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड अमेंडमेंट टू द करंट सेट ऑफ लॉ बूस्ट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट एंड स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटरी अप्रूवल्स। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और उसको अमेंडमेंट डाला है कि भाई जो भी सेट ऑफ लॉ बूस्ट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट, मतलब इस सेक्टर में हम प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेंट ज़्यादा चाहते हैं, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू बिंग प्राइवेट सेक्टर फर्दर एक्सप्लोरेशन माइनिंग, और एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में इनका योगदान भी बढ़े। ये भी प्राइवेट सेक्टर भी चाहे तो इसमें अपनी पार्टिसिपेशन दे सकता है। और इंडिया ने भी कुछ लिस्ट बनाई है 30 इसेंशियल आइटम्स की, जो उनके डिफेंस सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये आप देख सकते हैं, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। इनका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा किया जाएगा। ये अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट सामने आई है ये है कि खासकर हमारे इस पे मिनरल्स पे और रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो ब्रिक्स समिट को अटेंड करने जा रहे हैं ब्राज़ील में। इसी दौरान वो 5 देशों का दौरा करेंगे, उसमें से एक कंट्री जो है नामीबिया। ये जो कंट्री है डायमंड्स और क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम में बहुत ज़्यादा रिच है। इनके पास इसका मतलब बहुत ज़्यादा इन लोग एक्सट्रैक्ट और माइनिंग करते हैं इस प्रोडक्ट इसके लिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जो एक ग्राउंड वर्क तैयार करेंगे और हमारे जो नामीबिया से जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करेंगे, जिससे हमें फ्यूचर में फ़ायदा ये होगा कि हमें डायरेक्ट इनसे सप्लाई मिलेगी डायमंड्स की, क्रिटिकल मिनरल्स की और यूरेनियम की। क्योंकि अभी हो क्या रहा है ना, जो डायमंड्स हैं हमारे पास जो आते हैं वो दूसरे कंट्री के थ्रू आते हैं, हमें डायरेक्ट नामीबिया से नहीं आते। नामीबिया क्या करता है, पहले लंदन में बेल्जियम को भेजता है या किसी दूसरे ग्लोबल सेंटर को भेजता है, फिर वहाँ के थ्रू हमारे पास आता है इंडिया में। सो अब देखते हैं, कोशिश रहेगी हमारी डायरेक्ट इंगेजमेंट रहे नामीबिया के साथ, और डायरेक्ट हमें डायमंड्स मिले, बीच में कोई मीडिएटर ना आए। सो अभी तक के लिए हमारे पास वीडियो रेयर मिनरल पे यही था। अभी आगे कुछ हमें पता चलेगा तो हम इस पर आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए आपको थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।